बीसीसीआई पैसे की पावर दिखा रहा है। आईसीसी सिर्फ बीसीसीआई की बात सुनता है। बीसीसीआई पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है कि आईसीसी को वो कन्विंस करे कि पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठाकर साउथ अफ्रीका में करवाया जाए। हाइब्रिड मॉडल के लिए हम तैयार नहीं हैं। इंडिया के बिना भी हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकते हैं। इस तरह के तमाम प्रकार के जो आरोप लग रहे हैं, तमाम प्रकार की जो बातें उठ रही है, वो उठ रही है पाकिस्तान की तरफ से। उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स, उनके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनके यूट्यूबर्स और पता नहीं कौन कौन, जो मतलब जिनको कोई जानता नहीं, दुनिया जानती नहीं, वो लोग आ करके इस बात पर बात कर रहे हैं। किसी के ट्वीट्स देख लो, किसी के वीडियोस देख लो, किसी के इंटरव्यूज देख लो। उनको यही है मीडिया में भाई, दिन भर टीवी पर बैठकर बाकी मुद्दे छोड़ रखे, सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कि भाई नहीं जी हम बिना इंडिया के खेल लेंगे, बीसीसीआई ये, बीसीसीआई वो, बीसीसीआई अला फला, पता नहीं नाना प्रकार की खबरें चल रही। आपको पता है इस वक्त जो भाई सबसे बड़ी क्रिकेट जगत की बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी खबर जो है वो है जी, क्या इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ट्रैवल करेगा या नहीं। और आपको पता है कि कुछ दिन पहले हमारी गवर्नमेंट ने ये ऑफिशियल कर दिया था, बीसीसीआई को इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, मतलब हमारी टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। जबकि पाकिस्तान ये ऑप्शन भी दिया था हमको कि भाई अगर चाहते हो तो भाई मैचेस आप आके लाहौर में खेल रहे हो, उसके बाद आप मतलब वापस आ सकते हो चंडीगढ़, 2-2.5 घंटे की फ्लाइट आप कर सकते हो, मतलब अप डाउन कर सकते हो। लेकिन बीसीसीआई ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने साफ साफ मना किया हमारी टीम बॉर्डर क्रॉस करेगी ही नहीं। और ये उसके बाद जब से हमारी गवर्नमेंट ने ये बोला है और बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म किया, आईसीसी ने पीसीबी को इन्फॉर्म किया, तो उसके बाद से पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एक बैठक बुलाई, जहां पर उसने तमाम यूट्यूबर्स, तमाम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तमाम फॉर्मर क्रिकेटर्स बुलाए और उनको वहां पर नरेशन दिया कि बोला कि भाई माहौल बनाओ अपनी अपनी तरफ से, जिसके पास जो प्लेटफॉर्म है, जहां पर चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो मीडिया चैनल्स हैं, मीडिया वो हैं, बड़े बड़े हाउसेज हैं, उनको बोला कि भाई अपने अपनी तरफ से पूरा माहौल बनाओ, माहौल जमा दो, पूरी तरह से न्यूज बनाओ इस चीज को। और उन्होंने उस पर टूट पड़े पिछले कुछ दिनों से उन्होंने तमाम मुद्दे छोड़ रखे हैं और इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। खैर ये वजह क्या है इसकी? सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी और सिर्फ क्रिकेट के लिहाज से इनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं, इनको है कि इनकी छवि चमकानी। इनको भाई ऑस्ट्रेलिया ने इनकी कंट्री में ट्रैवल कर लिया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया 1-2 बार वो भी जा चुके हैं, उन्होंने भी क्रिकेट खेल लिया वहां पर। न्यूजीलैंड ने खेला, इंग्लैंड ने खेला, साउथ अफ्रीका ने खेला, मतलब तमाम जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो मतलब क्रिकेट खेलती हैं, उन्होंने तो सबने ट्रैवल कर दिया। एकमात्र इंडिया रह गया। और इंडिया के साथ में वैसे भी आपको पता हमारे 36 का आंकड़े इन दोनों, इंडिया और पाकिस्तान का हमारा। लेकिन मैं यहां पर यह बोल रहा हूं कि भाई अब ये लोग यहां पर ये चाहते हैं कि भाई एक बार इंडिया इनके यहां पर ट्रैवल करे, हमारी टीम वहां पर जाए और इनकी जो छवि चमके ना कि भाई देखो इनका हो जाएगा ना, वो रिज्यूमे वहां पर एक आ जाएगा, देखो भाई हमारा रिज्यूमे साफ है, इंडियन टीम ने भी हमारी कंट्री में ट्रैवल कर दिया है, इंडियन टीम ने भी यहां पर मैचेस खेले बिल्कुल सेफ्टी के साथ में, कुछ दिक्कत नहीं हुई। यानी कि सेफ्टी कंसर्न के नाम पर यहां पर वो करते हैं लोग, वो ऐसा कुछ भी नहीं, ये चाहते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बोला हम रिस्क नहीं लेंगे, कोई जरूरत नहीं भाई, हाइब्रिड मॉडल पे खिलाओ, हमारे जो मैचेस हैं, हमारे खिलाड़ी भाई हमें उनकी सेफ्टी का ख्याल है। बोला भाई बीसीसीआई को, आईसीसी को ये चीज बता दो, हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, हमारे मैचेस या तो श्रीलंका में होंगे या तो यूएई में होंगे, बात खत्म। लेकिन ये पूरा जोर लगा रहे हैं कि नहीं जी हम सिर्फ क्रिकेट थोड़ी हमारे लिए क्रिकेट, हमें तो अपनी छवि भी चमकाने ना, तो इसके लिए जोर लगा रहे हैं। खैर अगर मैं यहां से हट भी जाऊं, एक बार के लिए इस तरफ से हट भी जाऊं, आईसीसी के एंगल से अगर आप देखें तो आईसीसी के लिए डिसीजन लेना काफी मुश्किल भी है, क्योंकि आप दोनों तरफ से सोचो। आईसीसी के लिए चाहे वो श्रीलंका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान है, उसके लिए सारी की सारी टीमें एक जैसी है। वहां पर उसको ये नहीं दिखेगा ये 4 बार की चैंपियन है, ये 2 बार की चैंपियन है, 1 बार की चैंपियन है, उसको ये नहीं दिखता है। उसको दिखता है कि हाँ ये मेरे मेंबर हैं, ये सब मतलब मेरे उस पर खेलते हैं, तो मतलब उसको ये भेदभाव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो मैक्सिमम चांसेस है कि हाइब्रिड मॉडल के लिए रेडी हो जाएगा। वो ना पाकिस्तान को नाराज करेगा, वहां से पूरी चैंपियंस ट्रॉफी वापस लेगा, ना इंडिया को नाराज करेगा कि भाई वो बोलेगा नहीं तुमको जाना ही पड़ेगा, या पाकिस्तान को बोला दे दो वापस देता, भाई मैं तुम नहीं होस्ट करे तो मैं किसी और कंट्री को बोलता, नहीं पॉसिबल नहीं। उसके अलावा भाई जो मैक्सिमम जो आपको पता है कि व्यूवरशिप आती है वो इंडिया पाकिस्तान वाले मैच से आती है, वहां से भी क्रिकेट के व्यूवर्स बहुत ज्यादा हैं, और इंडिया से तो भाई इतने ज्यादा हैं कि आप पूछ नहीं, 140 करोड़ का देश है यार हमारा, तो मतलब आप समझ सकते हो कितनी व्यूवरशिप रहेगी। क्रिकेट में आप देखते हैं तमाम एक बायलैटरल मैच में भी करोड़ों की व्यूवरशिप आ जाती है। उसके अलावा स्पॉन्सर्ड मैक्सिमम जो स्पॉन्सर्ड आते हैं, जो वर्ल्ड कप्स होते हैं, जब बात आती है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की, तो वहां पर चाहे एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, T20 ओडीआई वर्ल्ड कप जो भी हो, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की बात आती है तो उसका रेवेन्यू मतलब यहां पहुंच जाता है आईसीसी के लिए। तो आईसीसी को पता है कि ये इन दोनों टीम्स की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको पता है कि भाई नहीं भाई ये मैच तो होगा ही होगा, ये मैच तो करवाना ही करवाना, तो किसी भी हाल पर करवाना ही करवाना। तो भाई जो जिस तरह की खबरें जो पाकिस्तान बना ना कि भाई इंडिया नहीं आएगा चलेगा, भाई आईसीसी ये चीज
चीज मतलब हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है चीज। चाहे वो यहां पर मैं ये भी बोलूंगा कि पाकिस्तान के बिना भी पॉसिबल नहीं है, दोनों भी टीम है इंपॉर्टेंट, दोनों है, दोनों के दोनों हैं भाई। ऐसा नहीं कि भाई मैं बोलूंगा कि जब पाकिस्तान नहीं आया तो बाकी लोग खेलेंगे, जैसे बोल रहे ना कि बीच में आपने देखा रहेगा कि भाई उन्होंने बोला कि अगर आईसीसी पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान से उठाकर साउथ अफ्रीका में शिफ्ट करेगा तो पाकिस्तान ने बोला हम नहीं खेलेंगे, फिर हम नहीं खेलेंगे, हमारी टीम नहीं पार्टिसिपेट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक जो नवी टीम है उसको लाया जाएगा पाकिस्तान की जगह पर, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ब्रो, ये भी पॉसिबल नहीं। पाकिस्तान भी चैंपियन रह चुकी है, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, इंडिया भी वर्ल्ड चैंपियन रह चुके 2 बार T20 में, 2 बार ODI में, तो भाई ये वो नहीं है, उनको हटाना आसान नहीं है यार। पहले तो व्यूवरशिप अर्निंग के हिसाब से मैं बोला, दूसरी चीज ये आईसीसी एक ही चश्मे से सबको देखता है भाई, ये वो नहीं करेगा, तो वो अपने हिसाब से अपना बेस्ट करेगा, जितना जो भौंकना है जिसको भौंकना, जितना जिसको माहौल बनाना है वो बनाए। लेकिन ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी होगी हाइब्रिड मॉडल पे ही होगी, ये कंफर्म है। ना इंडिया ट्रैवल करेगा, ना पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में शिफ्ट होगी, ना ही भाई ऐसा होगा कि भाई जो बोल रहे हैं कि इंडिया के बिना करेंगे ना पाकिस्तान के बिना करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही है जो सबसे पहले से बात उठी थी कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी, वो सिक्योरिटी कंसर्न के चलते, सेफ्टी कंसर्न के चलते कि भाई इंडियन टीम ट्रैवल नहीं करेगी और नहीं ही करेगी। भाई ये बात पहले से डन थी, बस माहौल इसके लिए बनाया जा रहा है कि उनको अपनी छवि चमकानी है, उनको अपनी बात रखनी है दुनिया में कि भाई देखो इंडिया ने ट्रैवल कर दिया, जिसके चलते वो अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं, सर से पैर तक का जोर लगा रहे हैं, पूरा जोर लगा, एड़ी चोटी का जोर जिसको बोलते हैं वो लगा रहे हैं। लेकिन ये अब जोर लगा के फायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा लेट ये कर दी, जो स्टेडियम जो रिनोवेट करना था इन्होंने काफी लेट करी। अगर ये इसी चीज को पहले कर लेते, 6-7 महीने पहले कर लेते, मतलब अभी तक कंप्लीट हो जाता, पहले से कंप्लीट हो रहता, तो 4-5 महीने पहले बता देते आईसीसी को, चलो जी हम रेडी हैं, बोलो टीमों को, क्योंकि अभी जो डॉक्यूमेंट्स वर्क होगा भाई काफी हद तक भाई जो टिकटों का इधर उधर लेन देन, फिर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन जाना, ये सब करना, वो सब चीजें, बहुत सारे काम होते हैं। हमें तो सिर्फ लाइव टेलीकास्ट दिखता है, उसके पहले बहुत काम होता है। 2 महीने पहले से जिस स्टेडियम में मैच होना वहां पर पूरी तैयारियां चलती है, बहुत सारी तैयारियां होने चालू हो जाती है, और उस चीज को लेकर वो तैयारी करना, ये भेजना वो भेजना, ये करना, वो सब तमाम तरह की चीजें होती है, व्यवस्थाएं करना, तो वो सब अभी अचानक से नहीं हो सकता कि यहां से उठाया साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका उनको इन्फॉर्म करो, जो भी वहां पर होगा ये सब चीजें, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो जहां पर है वहीं पर रहेगा, लेकिन जो मैचेस है, कुछ मैचेस है जैसे जो इंडिया के साथ जिस भी टीम ने खेलना होगा वो आएगी यूएई में, खेलेगी मैच, फिर वापस पाकिस्तान जाएगी अपने होटल में। खैर ये सब चीजें, तमाम तरह की चीजें, खबरें जो पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जा रही हैं, बीसीसीआई पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही बेफालतू है, बेफजूल है। मैं अभी भी ये बोल रहा हूं कि भाई इनको ये समझने की जरूरत है। ये मैक्सिमम जो व्यूवर्स थे इनके भी कुछ है जो यूट्यूबर है, चाहे वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, चाहे वो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, इनके अच्छा लगता था उनको सुनना, कुछ बोलते थे तो लगता था ठीक ठाक। कभी कभी क्या होता कि कुछ चीजें जो ज्ञान की बातें करता वो कहीं का भी रहने वाला, चाहे ऑस्ट्रेलिया से कहीं भी अच्छी बातें करता तो उसको सुनना अच्छा लगता। लेकिन जब चीजें आ जाती यहाँ पर कि हमारे कंट्री के खिलाफ अगर आप बोलने लग जाओ, कि हमारे ही क्रिकेट बोर्ड को आप अपना दुश्मन मानने लग जाओ, हमारी ही कंट्री को तुम गलत बोलना चालू कर दोगे, तो फिर आपको सुनना तो छोड़ो, आपको देखना भी कोई पसंद नहीं करेगा। खैर मैं यहां पर यही बोलूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होनी थी, होगी, दैट्स इट, होगी, ये बात खत्म है, यहां पर कोई डिबेट नहीं है। ये जितना माहौल बनाया जा रहा है, चाहे कोई भी है, सब अपनी दुकान चला रहे हैं, सबको मतलब वो करना है। चाहे हमारे इंडियन मीडिया भी यही कर रहे हैं कि अभी मैक्सिमम देखा रहेगा आपने, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों टीमों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीसी के लिए यार। आपको पता है कि भाई व्यूवरशिप, चलो इंडिया, मैं बोलता एक बार पाकिस्तान को निकाल भी दो, इंडिया व्यूवरशिप लाएगी, सब कुछ लाएगी, लेकिन जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के उसमें जो स्पॉन्सर्ड आते हैं, जो अर्निंग होती है ना, मतलब अर्निंग होती है, जो पूरे मैचेस की एक साइड लगा लो, इसमें एक मैच की पर्टिकुलर एक मैच की अर्निंग बिल्कुल यहाँ होती है। तो फिर वो चीज को देखकर आईसीसी को भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई इन दोनों टीमों को मैं नाराज नहीं कर सकता, तो उसको इंडिया को बोलेगा ठीक है आपके मैचेस वहां कराता, फिर वो आप पाकिस्तान को मना रहा। आपको पता था कि 10-11 तारीख को पूरा स्केड्यूल आने वाला था, थोड़ा लेट हुआ, वजह यही है कि भाई साहब अभी तक जो आईसीसी और पीसीबी के बीच में जो मतलब चल रहा है, डिबेट चल रही, बात चल रही है, क्योंकि पीसीबी अपनी बात को मनवाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है कि तुम आईसीसी से कंसर्न करो कि भाई ये बोलो कि बात करो कि भाई नहीं जी आना ही पड़ेगा, लेकिन भाई आईसीसी भी अपनी तरफ से बोल रहा होगा नहीं भाई नहीं आ पाएंगे, आपको हाइब्रिड मॉडल पे ही करना पड़ेगा। आपको मैक्सिमम मैचेज होंगे पाकिस्तान में होंगे, लेकिन इंडिया के जो मैचेस होंगे वो बाहर होंगे। अगर इंडिया फाइनल तक जाता है, फाइनल खेलता है, तो फिर मतलब आप समझ लो कि उस टीम को वहां से यहाँ आना पड़ेगा, जहां पर दुबई में हो चाहे श्रीलंका में, जहां पर मैच होगा वहां पर खेलना पड़ेगा। खैर अपनी राय दीजिए,
कि आपको क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी कहां पर होने कैसे होने वाला है? क्या आपको लगता है कि इंडिया को ट्रैवल करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। सिक्योरिटी कंसर्न जैसे हैं, रिस्क नहीं ले सकते भाई। आईसीसी को भी पता है कि कल के दिन कुछ अनहोनी हो गई तो भाई आईसीसी को भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। पीसीबी का क्या, इनका क्या, इनका तो क्रिकेट पार्ट टाइम है भाई। इनका तो जो है अपना फुल टाइम काम है वो अलग ही है। खैर मैं थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा बोल लेता हूँ खैर माफ़ी चाहेंगे। खैर मैं यही बोलूँगा कि भाई आईसीसी भी को पता है कि कुछ अनहोनी होती है तो भाई जवाबदेही मुश्किल हो जाएगी, तो वो उतना रिस्क नहीं लेगा। आईसीसी को पता है कि भाई करा दो यार, हाइब्रिड मॉडल पे बात करूँ। अपनी राय दीजिए जो चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी, साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो जाएगी, इंडिया के बिना हो जाएगी, पाकिस्तान के बिना हो जाएगी, या फिर बाकी और कुछ भी लगता था? अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अब मेरी बात से सहमति रखते हो तो यार करो जरा, शेयर करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।